इंडियन आर्मी की तीनों विंग जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती हैं। उनका कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे काम करता है। तो सेना तो वही बोलेगी जो सरकार उनसे कहने के लिए बोलेगी, और सरकार बस वही बोलेगी जो बीजेपी और आरएसएस की किचन में जो पकता है, सरकार भी वही बोलेगी। ट्वीट करने से रोजगार मिल जाता तो कितना आसान होता ट्वीट करना। मोदी जी कितने सारे ट्वीट करते हैं, और जिन जिन लोगों ने भी ट्वीट करके ऐसा बोला है कि हम उनको नौकरी दे देंगे, तो उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक उन्होंने कितने सारे लोगों को नौकरी दी है। आर्मी कोई स्वतंत्र रूप से अपना विचार नहीं रख सकती है सरकार के अगेंस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूदा जंतर मंतर पर, जहां पर आप देख सकते हैं अग्निपथ योजना पर तमाम लोग जो हैं आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से अग्निपथ योजना पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, अभी भी ये विवाद जो है कम नहीं हुआ है, और लगातार युवा और तमाम ऐसे छात्र संगठन इस तरीके के धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। और मोदी सरकार की जो ये सरकार की रोजगार विरोधी नीतियों पर, जो सेना में ठेकेदारी प्रथा पर स्कीम जो है यहाँ पर, उस ठेकेदारी प्रथा को जो लोग बता रहे हैं, इस पर लगातार युवा और छात्र लगातार संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक युवा हैं और जिनके पास एक बेहतरीन पोस्टर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक कार्टून बनाया हुआ है। तो जानना चाहेंगे सर आपसे, इस तरीके की आपने जो लाइन लिखी है और ये कार्टून जो है देश के प्रधानमंत्री का आपने बनाया है, तो क्या लगता है आपको इस करने से जो है ये योजना वापस होगी? वापस तो होती भी हैं और हुई भी हैं। किसान बिल के बारे में, किसान जो फार्म लॉज थे उनके बारे में हम जानते हैं। विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हमें लगता है कि हमारे राइट्स का, हमारे अधिकारों का हनन मौजूदा सरकार कर रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हम अपना काम करते हैं। और ये प्रोटेस्ट का, विरोध प्रदर्शन और इन सब का माहौल बनता है। कई सारी स्कीम वापस भी होती हैं और हुई भी हैं, तो ये हमारा काम है करने का, वो हम करेंगे। अच्छा, वो बाकी सरकार की बेशर्मी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेते हैं वापस कि नहीं लेते हैं। जिस तरीके से सेना के जो प्रमुख हैं, तीनों प्रमुखों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया कि जो ये वापसी तो नहीं होगा, और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है अब तो भर्ती के लिए। तो अब क्या लगता है ये सब देखने तक? सर, इंडियन आर्मी की तीनों विंग जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती हैं। उनका कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे काम करता है। तो सेना तो वही बोलेगी जो सरकार उनसे कहने के लिए बोलेगी, और सरकार बस वही बोलेगी जो बीजेपी और आरएसएस की किचन में जो पकता है, सरकार भी वही बोलेगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो बीजेपी के अंडर काम करते हैं? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कौन अपॉइंट करता है राष्ट्रपति को? सरकार ही करती है ना। प्रधानमंत्री जो उनको जो लिख के देते हैं, बोल के वो बताते हैं, वो वही बोलेंगे। आर्मी कोई स्वतंत्र रूप से अपना विचार नहीं रख सकती है सरकार के अगेंस्ट। तो जैसे तमाम बयान किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से कि ये जितने भी विपक्ष के दल हैं, चाहे वो संगठन हो, छात्र संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, वो युवाओं को भड़का रहे हैं। जितने भी दंगे भी हुए उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, ट्रेनें जलाई, तो उसमें कहीं ना कहीं इन संगठनों का हाथ था युवाओं को भड़काने में। नहीं, ये किस आधार पे कह सकते हैं कि इन संगठनों का आधार था? कोई उनके पास जांच है, कोई जांच एजेंसी है, कोई प्रूफ है कि ऐसा किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, किसी इन्वेस्टिगेशन में? एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लीजिए, पुलिस आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, जो कल्प्रेट है उनको सजा दीजिए। और जिन युवाओं पे एफआईआर हुई है बिहार के अंदर, तमाम ऐसे लोग इन पे एफआईआर होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये एफआईआर, ये उनका जो विरोध प्रदर्शन का तरीका है, ट्रेनें जलाना और वो जलाना, वो असंवैधानिक है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हम उसके समर्थन में नहीं हैं। कि एक विरोध प्रदर्शन आपका अधिकार है, आप संवैधानिक तरीके से करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, वो ठीक है। जो ट्रेन जलाना और ये उपद्रव करना, वो उस सब के समर्थन में नहीं है हम। तो आपको लगता है कि ये योजना को वापस लिया जाएगा इतने विरोध प्रदर्शन के बाद? लिया तो जाना चाहिए, क्योंकि जब एक आर्मी पर्सनल की या हम एक सोल्जर की बात करते हैं, वो देश के सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा एलिमेंट है देश की सिक्योरिटी में। वो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, कोई भरोसा नहीं है कि कब गोली आएगी, उनकी जान निकल जाएगी, शहीद हो जाएंगे। तो एक तरफ सरकार नीतियाँ बनाती है कि वो देश की सरहद पे खड़े हैं, शहीद भी हो जाएं, उसका भी रिस्क उठाएं, और आप उनको सैलरी भी ना दो, पेंशन भी ना मिले उनको। आप एक खुद युवा हैं, आपके अनुसार इस योजना में क्या खराब
खराबी हैं और क्या इसमें फ़ायदे हैं, आप बताएंगे? नुकसान तो सबसे बड़ा ये है कि जो भर्तियां वो लोग करेंगे उनमें से 25% को परमानेंट करेंगे, 25% को नहीं करेंगे। तो बात यह है कि किन 25% को करेंगे और किन को नहीं करेंगे, वो कमांडर के ऊपर होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी कि कौन से 25% को लेना है। तो जो 4 साल का पीरियड रहेगा उनमें, तो क्या वो अपने कमांडर को या एक जो कमांडिंग ऑफिसर होगा उसको खुश करने के लिए जो वो चाहेंगे वो काम मनचाहा काम नहीं करवा सकते हैं। कुछ ड्यूटी के रूल्स होते हैं, सर्विस रूल्स होते हैं, उन रूल्स की अनदेखी करके वो 25% में सेलेक्ट होने के लिए वो सारे काम करेंगे जो उनको ये इस बात की सिक्योरिटी देता है कि वो 25% में आएंगे। सबसे बड़ा तो नुकसान ये है कि उनको असंवैधानिक तरीके से काम करवाना आसान हो जाएगा सरकार या कमांडिंग ऑफिसर के लिए। और दूसरा नुकसान सबसे बड़ा ये है कि 4 साल की नौकरी के बाद वो 4 साल इसमें लगाएंगे, वो उनको एक बड़ी उम्मीद रहेगी कि हम 25% में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर वो क्या करेंगे? बाकी नौकरियों के लिए एक एज लिमिट होता है, सब कुछ होता है, ना उनको पेंशन मिलेगी, ना कुछ होगा, ना बाकी और काम कर सकते हैं वो 4 साल के लिए। फिर 4 साल के बाद करेंगे क्या? रोजगार देने की बात कर रहे हैं बीजेपी सरकार। बात करने से क्या होता है? ट्वीट करने से रोजगार मिल जाता तो कितना आसान होता ट्वीट करना। मोदी जी कितने सारे ट्वीट करते हैं, और जिन लोगों ने भी ट्वीट करके ऐसा बोला है कि हम उनको नौकरी दे देंगे, तो उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक उन्होंने कितने सारे लोगों को नौकरी दी है? इतने सारे बेरोजगार युवा हैं आज के टाइम पे इस देश में, पिछले 50 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। अभी तक उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है? अच्छा, तमाम लोगों का ये भी कहना है कि ये नीति विरोधी नहीं, भाजपा विरोधी हैं जो लोग हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं इस तरीके से। नहीं, ये कोई भाजपा का काम थोड़ी है ये स्कीम निकालना। भाजपा तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। स्कीम निकालना, ये अग्निपथ स्कीम सरकार की स्कीम है ना, तो हम सरकार का की है ना, तो सरकार भाजपा अलग है, भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है। सरकार वो है जो एक इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक ये देश का इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक और संस्था है जिसकी तरफ से ये स्कीम निकाली गई है। तो हम भाजपा का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा की जो सोच है, जो एक डिवाइडिंग सोच है कि रोजगार ना देना, लोग ऐसे डोमेस्टिसाइजेशन उनका करते रहेंगे, वो उलझे रहें उस चीज़ में, अपने अधिकारों की मांग ना करें। अच्छा, बहुत युवा तो इसका जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे थे आर्मी की, बहुत इसकी तारीफ कर रहे हैं कि अच्छी बात है, हर साल नौकरियां मिलेंगी, तीनों सेनाओं में एक साथ भर्तियां निकलेंगी, वो तो इसके फायदे जितने लोग भर्ती किए जाएंगे उतने निकाले भी तो जाएंगे। अब आप इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, आप उनको 4 साल की जगह एक पर डे पे नौकरी भी रखेंगे तो भी कुछ लोग तो आएंगे देने के लिए। मजदूरी क्या बोलते हैं, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और मजदूरी भी कर रहे हैं, तो उनको कुछ तो लोग आएंगे ही ना, क्योंकि वो भूखे हैं, वो उनके पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, घर चलाना है, क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे ही ना। तो हमारा मुद्दा बेसिकली ये है कि ये ठेकेदारी टाइप जो स्कीम निकाल रही है सरकार, ये ठेकेदारी से काम नहीं चलता है। उनको अपनी वो कोई नेता विधायक बन जाता है, वो बन जाता है, पूरी ज़िंदगी भर उसको पेंशन मिलती है, सिर्फ 5 साल के उसमें कौन सा बड़ा काम करता है नेता बन के? वहाँ जाके वो 4 बातें बोल देते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। अच्छा, जितने विरोध प्रदर्शन हुए उसके बाद जो बदलाव किए गए स्कीम में, मतलब अमेंडमेंट किए गए इसमें, उसके बाद भी सरकार ने अभी तक इसको चेंज नहीं किया है। तो अगर आपको फिर से एक बार मतलब सरकार मौका दे इस चीज़ का कि आप इसमें बताएं, एक परिवर्तन जो किया जाए स्कीम में, स्कीम वापस ना हो, परिवर्तन कोई करना हो, तो क्या परिवर्तन ऐसा होगा? परिवर्तन ये होगा कि उनको परमानेंसी दी जाए। ये ठेकेदारी के तौर पे जिनको 4 साल रखा जा रहा है वो ना रखा जाए। उनको एक जॉब सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट जो मिलते हैं, जैसे आर्मी वालों को मिलते हैं, पेंशन मिलता है, वो सब उनको मिले, रोजगार मिले बढ़िया, कि भाई जो सरकार के लिए। हाँ, बिल्कुल यही डिमांड है हमारी। अच्छा, राजस्थान में जो भी हुआ है उदयपुर में, हाँ, कल की घटना, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, हम उसको कंडेम करते हैं, और कानून को हाथ में लेना एक बड़ा असंवैधानिक तरीका है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं वो एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, RSS इनके द्वारा, और ऐसी घटनाओं से बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक माहौल खड़ा होगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है देश के लिए। बीजेपी RSS का कोई रोल ही नहीं दिखता वहाँ पर, तो 2 मुस्लिम होने, एक हिंदू का, कई सारे दंगे जो हुए हैं, है ना, कई सारे दंगे, और ये पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। RSS के लोग आते हैं हिंदू करके, हिंदू मुस्लिम, कोई बात उनकी बिना हिंदू मुस्लिम के खड़ी नहीं होती है, तो ये सांप्रदायिक माहौल ये खुद तैयार करते हैं, और उसके बाद ऐसे इंसिडेंट होते हैं। हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं। कोई भी इंसान कानून को हाथ में लेके इस तरीके का वो करता है तो वी कंडेम दैट।